दोस्तों बीपीएससी टीआरई का जो विज्ञापन आने वाला है, इसमें इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं कि आरक्षण लगने वाला है, डोमिसाइल हो रहा है या 85% बिहार वालों को मिलेगा या फीमेल के लिए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपका एग्जाम होने के बाद भी आपका जो है काम खराब कर सकती है। और अगर आप उस चीज को ठीक से करेंगे तो आपके लिए बहुत सुकून वाली चीजें होंगी। क्या है, पहले पूरी जानकारी हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे। आप लोग जानते हैं कि 3 विकल्प पहले आपको मिलते थे। इसी 3 विकल्प में आपको जो है आपकी मेरिट के अनुसार आपको जो है सीट मिलता था। लेकिन अगर उस 3 विकल्प में आप जो है डिफेंड नहीं कर पाए, मतलब आपसे ज्यादा नंबर वाले वहां पर सेट हो गए नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, तो आपको रेंडमली कहीं पर भी दे दिया जाता था। अल्फाबेटिकली भी एक सिस्टम था, उससे भी दिया जाता था। अब इससे हुआ क्या कि ट्रांसफर जो है का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा ज्वाइनिंग के जस्ट बाद, कि भाई हमारा उल्टा पुल्टा ट्रांसफर हो गया। अब जो काम हो रहा है उसके बाद ट्रांसफर का जो उम्मीद है वो लगभग 0 हो जाएगा। क्या है, पहले मामला समझिए, इसको पूरा ग्राफिक्स के जरिए भी मैं आपको समझाऊंगा। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। आप जान रहे हैं कि 20 तारीख को बैठक है, अभी आंदोलन के बाद ये हुई है। उसके बाद फिर 24 से 28 तारीख तक आपकी वैकेंसी आएगी, फिर आपका एग्जाम का प्रक्रिया आप जानते हैं। लेकिन चूंकि फॉर्म फिलअप के पहले आपको यह बात ध्यान रखना है, इस बार रिक्तियां जिलावार निकाली जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि अभ्यर्थी की मेधा के अनुसार जिला आवंटित होगा। बीपीएससी की ओर से मांगे जाने वाले आवेदन में अभ्यर्थी को 3 नहीं बल्कि इस बार 38 जिले का विकल्प भरने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो पहले 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने आता था, अब 38 में आप प्रायोरिटी चेक कर दीजिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, तो उस हिसाब से। वैसे अभ्यर्थी जो जिला का विकल्प नहीं चुनेंगे उनका चयन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। बहुत होता नहीं कि छोड़ देंगे तो रैंडम हो जाएगा, आपका किसी भी जिले के लिए तब चयन नहीं होगा। तो ये गड़बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट की मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का जिला आवंटित अभ्यर्थियों को किया जाएगा। इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन होगा। जिस जिले में जितनी रिक्तियां होंगी उसी के अनुसार मेधा सूची में अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए भी समझाऊंगा। तैयारी 4 में अल्फाबेट वाले सिस्टम को हटाने की तैयारी है। जो था ना, अल्फाबेट के हिसाब से आपको जो रहेगा आपको मिल जाएगा, नहीं, ताकि बाद में ट्रांसफर जैसी समस्याएं कम से कम है, क्योंकि अल्फाबेट तो एक रैंडम चीज है ना। जिन अभ्यर्थियों को जो जिला आवंटित होगा उसी जिला में रहकर नौकरी करें। इस पर पिछले दिनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में विचार विमर्श किया गया है। ये सब बड़े बदलाव हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से वापस भी हुआ एडवर्टीजमेंट। फिलहाल कुछ अन्य संशोधन पर भी मंथन चल रहा है। शिक्षा विभाग से बदलाव को लेकर अंतिम सहमति मिलने के बाद ही आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि अप्रैल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। एक्चुअल में 24 से 28 मार्च की बात हो रही है और ये थोड़ा आगे बढ़ा के लिखे हुए हैं। चौथे चरण में 40,595 पद पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित रिक्ति का ब्यौरा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। जानकारी के अनुसार सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग से हैं और ये पूरी जो चीजें हैं वो यहां पर आपको दी गई है। 22 से 27 सितंबर को आपका एग्जाम है, ये ओवरऑल है। अब इसको थोड़ा सा आप जो है तरीके से समझिए। तो मेन 4 पॉइंट यहां पर हो गए। 38 जिले का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा और शिक्षा विभाग के साथ जो है आयोग की बैठक हुई है और एक बार फिर से निर्देश प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी होगा। 46,595 पद पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। अभी देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा सा जो है क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कई सारे बदलाव हुए हैं और जो इसका पूरा जो रूपरेखा है वो देखिए। महा आंदोलन हुआ छात्र का, आप जानते हैं। उसके बाद अधियाचना जो है शिक्षा विभाग ने जो है मेजर चेंजेस के लिए अधियाचना जो है वापस ली थी। यही सब मेजर चेंजेस थे और अहम बैठक अभी 20 मार्च को होने वाली है ना। तो पिछली बहाली में क्या हुआ है, टीआरई 1, 2, 3 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर मेनली जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि इसमें शिकायत ये आई है कि रैंडम पोस्टिंग हुआ है और उसकी वजह से ट्रांसफर लोग ज्यादा ले रहे थे। काफी ट्रांसफर हुआ है, आपने देखा, इस वजह से भी टीआरई 4 में डिले हुई। और उसके बाद यहां पर जो है इसका समाधान यह है कि जिलेवार रिक्तियां और मेधा सूची पर आधारित एक पूरी तरीके से नया रोस्टर सिस्टम होगा। इस सिस्टम को समझिए। जिला विकल्प जो है पहले 3 जिलों का होता था, अब आप 38 जिले सेलेक्ट कर पाएंगे। 38 जिले में आपकी प्राथमिकता की पहला ये, दूसरा ये। जैसे मेरा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है तो मैं पूर्णिया चूज कर लूं, फिर कटिहार चूज कर लूं, फिर अररिया चूज कर लूं। ऐसे करके जो भी मेरा नियरेस्ट है, या मेरा गांव मधेपुरा है तो वहां चूज कर लूं। मतलब आपके पास है, आप प्रायोरिटी वाइज चूज कर लीजिए। तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो
ढूंढते ढूंढते जहां पर आप सेट करेंगे वहां पर आपको देंगे। अब ये ढूंढते ढूंढते सेट कैसे आप करेंगे, उसमें आपको होगा, अब जैसे एलोकेशन मेथड होगा, ओवरऑल संख्या पर पहले रैंडम आवंटन होता था, अब मेरिट प्लस आरक्षण रोस्टर पर आधारित होगा, और अल्फाबेटिकल होता था तो अब अल्फाबेटिकल भी नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड होगा। मतलब कि मान लीजिए कि एक जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट में 300 सीट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 200 है, और तीसरे में मान लीजिए 250 है। आपने पहला इसको भरा है, दूसरा इसको, तीसरा इसको, फिर चौथा भरा है जहां पर कि 200 सीट है। एक बात ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, तो आपका पहले यहां पर पहले पे प्रायोरिटी चेक होगा। अगर आपसे ज्यादा नंबर वाले 300 बच्चे यहां पर ऑलरेडी आ गए होंगे, देखिए आपका रिजल्ट तो तभी निकलेगा जब आप कट ऑफ में होंगे, तो आप कट ऑफ में आ चुके हो तो आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो होगी 38 जिला में, लेकिन सबसे पहले यहां पे चेक होगा। अगर इस 300 में अगर आपका 76 नंबर है और आप कट ऑफ के अंदर है, लेकिन 77 या उसके ऊपर नंबर वाले वहां पर उनको 300 मिल गए, तो उनको प्रायोरिटी दे देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आएंगे, तो यहां पर अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहां, तो जहां पर आपका नंबर के अनुसार से आपका सेट बैठ जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए इसको जिलावार बोला जा रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिलावार मतलब अब क्या जिला जिला का अलग अलग, नहीं, जिलावार मतलब कि ये जो आरक्षण रोस्टर होगा वो डिस्ट्रिक्ट बॉन्ड सिस्टम के आधार पर होगा। तो अब ये 3 जिले का सिस्टम खत्म हो गया, पूरा 38 जिले का आप क्रम बढ़िएगा। तो आपकी जो मेरिट स्कोर बनेगी, उसके साथ साथ आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगा, मतलब कितने सीट के लिए आप फाइट कर रहे थे और आप कहां पर सेट कर रहे हैं आप अपनी रिजल्ट के हिसाब से, फिर जो डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज है उस हिसाब से आप सेट करोगे कि ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो आप सेलेक्ट हो गए, है ना। लेकिन उसके बाद आपका जो है अंतिम जिला पोस्टिंग वहीं पर होगा जहां पर आप, जैसे आपका पहला है वाला ही मिल गया तो पहला मिल गया, मान लीजिए मिलते मिलते 32 तक नहीं मिला, 33वां में जाके आपका सेट किया, क्योंकि 38 तक कहीं ना कहीं तो सेट करेगा ही, क्योंकि आपको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है तो उतना ही, जितना वैकेंसी उतना ही सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तो आपका सेट करेंगे। तो 38वां तक जाते जाते आप सेट होंगे, तो ये इसमें ट्रांसफर वाली समस्या कम होगी। आपकी कैटेगरी और आपके अंक के आधार पर आपके द्वारा चुने गए 38 जिले के क्रम में सबसे श्रेष्ठ उपलब्ध जिला आपको दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपने 38 जिला का क्रम बढ़ा, मेधा सूची में मूल्यांकन हुआ, आपको जो है आपकी जहां पर होगी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने खाली छोड़ दिया, तो ये गलती में ऐसा भी है कि आपको जो है सिस्टम द्वारा ये आपको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि 38 जिला का क्रम आपको भरना, जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और आपका रिजल्ट जो है वो रद्द हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अल्फाबेटिक कोई सिस्टम नहीं रहेगी, इस तरह की रैंडम जो होती थी अल्फाबेटिकली हो गया, क्योंकि भविष्य में ट्रांसफर के प्रॉब्लम को लेकर, और आप जिस जिला में आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, वहीं पर आप पूरी नौकरी करें, ऐसा ये चाहते हैं। तो इसलिए अब इसमें 20 मार्च को पहली बैठक हुई, अंतिम होगी, उसके बाद अंतिम सहमति, फिर विज्ञापन आपको यहां पर जारी किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और जो है 38 जिलों की प्राथमिकता का क्रम एक बार पहले अपने आप तैयार कर लीजिए, अभी से तैयार करके रख लीजिए, और उस जो रोस्टर नियम है, आरक्षण रोस्टर नियम, उसको आप समझ ही रहे हैं कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से आपका रोस्टर बनेगा, और आप उस टाइम पर हड़बड़ी मत करिएगा, ये सब डेटा कर लीजिए। साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है तैयारी, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पर मैं निःशुल्क दिन के 2 बजे पढ़ाता हूं, सभी लोग आइए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप दी गई है, वहीं पर आपको नोट्स और क्लासेस मिलती है। और अगर आप सीरियस हैं और आप हमारी जो एक्सक्लूसिव बैचेस हैं उन बैचेस में तैयारी करना चाहते हैं, तो टीआरई की 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सभी विषय की, और जनरल पेपर की और क्वालिफाइंग पेपर की सबकी बैचेज आपको यहां पर जो है निकल गई है। आपको क्या करना है, आपको अभी मैं अभी बता देता हूं, सभी बैचेज निकल गए, आप चेक कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव पर जाना है ना, और टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव ऐप ओपन करना है, और उसके बाद यहां पर आप देखिएगा तो मैंने ये वीडियो बना के भी आपको डाल दिया है। टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव, आपको टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करिएगा, उसके बाद सुपरपास लाइव आपको प्रोडक्ट दिखेगा। इस सुपरपास लाइव प्रोडक्ट को आपको परचेज करना है। 1 रुपए का ट्रायल है, 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है। कैसे परचेज करिएगा, या तो नीचे लिंक दिया गया है उससे चले जाइए, या तो ऐप पर जाइएगा तो कूपन कोड डीएस सर लगाइएगा। 100% ये काम करिएगा, तभी आपको वो प्राइस मिलेगी और सभी फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद जब आप ऐप पर आइएगा तो आपको चूंकि उसके बाद संपूर्ण एक्सेस मिल जाता है, कुछ भी लॉक नहीं रहेगा, बीपीएससी टीआरई ही नहीं, बाकी भी और कोई एग्जाम लॉक नहीं रहेगा, तो आपको सब कुछ का एग्जाम एक्सेस रहेगा। आप मैनेज एग्जाम में जाके अपना बीपीएससी टीआरई सेलेक्ट कर लीजिए, फाइंड कोर्स कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो भी कोर्स आपका है काम का, तो एक्चुअली क्या है कि आपको उस पचरे में नहीं पढ़ना है, मेरा ये सब्जेक्ट है, ये है, वो है, या सीटेड यूपीटेड बाकी और भी कुछ देना है तो सब आप दे सकते हैं। तो आप बीपीएससी का सेलेक्ट कर लीजिए, क्लासेस शुरू है,
ऐड टू कोर्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी आपको शेड्यूल है उस शेड्यूल को जाके देखिए और उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए। टेस्ट सीरीज इतने बढ़िया बढ़िया है ना, खाली टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा तो पैसा वसूल है। बाकी बढ़िया आप पूरा शेड्यूल से क्लासेस करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए और एक एक चीज अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी करिए। नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है, तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि सिलेक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।